डोमिसाइल नियमावली हटाने पर सरकार चौतरफा घिरा, विपक्ष करेगा विधानसभा का घेराव, महागठबंधन के घटक दलों ने भी छोड़ा सरकार का साथ। आखिर बिहार के लोग को क्यों अपमानित कर रहा है बिहार की सरकार? अंत तक सुनिए वीडियो और जानिए सारी बात। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया है, जिसका विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। कहा जाता है कि बिहार सरकार हर समस्या का समाधान एक दूसरी समस्या को लेकर करती है। जैसे कि अभ्यर्थी 6 से 8 वर्ग में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे थे, बीपीएससी द्वारा बहाली का विरोध कर रहे थे। सरकार ने इस समस्या का समाधान डोमिसाइल हटाकर दिया। जब विद्यार्थी डोमिसाइल हटाने का विरोध कर रहे हैं, मतलब साफ है समस्या इतनी खड़ी कर दिया जाए कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाए कि उन्हें किस बात का विरोध करना है और किस बात का विरोध नहीं करना है। डोमिसाइल हटाने से छात्र नाराज चल रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष आक्रोशित हो रहा है, दूसरी तरफ गठबंधन के जो घटक दल है वो भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से बातें कही गई कि इस लाठीचार्ज की जांच किया जाएगा। इससे पहले कि हम डोमिसाइल नीति पर बात करें, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज से कुछ माह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब इसी तरह छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन्हें लट्ठियों से मारा जा रहा था। इतनी बेदर्दी से मारा गया, उनके सर पर वार किया गया, लूहलान हो गया। तब महागठबंधन नए सरकार में आए थे और तब के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि इसकी जांच होगी। क्या उसकी जांच हुई? जिस पदाधिकारी ने सरेआम कैमरा के सामने छात्रों को डंडे से मारा, जूतों से मारा, क्या उस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई हुआ? क्या याद है आपको या आप भूल चुके हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी है, क्या हमारा बिहार इतना गया गुजरा हुआ है? हमारे नेताओं की सोच को देखिए। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव की एक पोस्ट को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो सुनिए इसको आप। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आंकड़े समेत आज एक लेटर जारी किया। पिछले बहालियों में जो 1,20,000 उनमें 34,000 शिक्षक दूसरे राज्यों के थे। क्या ये सही बात नहीं है कि बिहार में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त है? इसलिए ऐसा है क्योंकि बिहार में नागरिक इन विषयों पे अप्लाई नहीं करते। अंग्रेजी के विषय में तो केरल के लोग अप्लाई किए थे। अगर सरकार इन विषयों को खाली छोड़ देगी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी? इस पर स्पष्ट होता कि आप बिहार के युवा को अपनी परीक्षा की तैयारी को लगातार जारी रखना चाहिए। अन्य राज्यों के छात्रों को हमारे बिहार के युवाओं को मौका ही नहीं देने देंगे। पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कीजिए और खुद का साथ ही बिहार की भविष्य को संवारने का योगदान दीजिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये? शिक्षा मंत्री का भी बयान आया था कि बिहार के लोग गणित और अंग्रेजी में अप्लाई नहीं करते हैं, यानी हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम एग्जामों को पास कर सकें। क्या बिहार सरकार ये भूल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर कोई देता है तो हमारी बिहार की धरती से पैदा होता है? जिनका ये पोस्ट मैंने पढ़कर सुनाया, तेजस्वी प्रसाद यादव, वो खुद 9वीं क्लास फेल है। क्या आप इस बात को नहीं जानते? और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है, लेकिन ये हमारे बिहार के टैलेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनका मानना है कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी है। बिहार के बच्चे, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, वो गणित और इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर आकलन लगाया जा रहा है कि वो फिर से NDA के साथ जा सकते हैं। वो कब, किस वक्त, किसके साथ चले जाए उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो कब पलटी मार दे इस बात को लेकर कोई गारंटी नहीं है। अभी नीतीश कुमार के जहन में भूत सवार है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन किसी कीमत पर नहीं बन सकते। बिहारियों का अपमान कर कोई अगर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने की अगर लालसा रखता है तो बिहारी उसे कामयाब होने नहीं देगा। इसलिए प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं। जन स्वराज रैली में प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आज महागठबंधन की सरकार से आप पूछेंगे बालू खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है, सड़कों की हालत सुधर क्यों नहीं रहा है, तो वो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, अपनी कमियों पर बात नहीं करना चाहते हैं। अब तो विपक्ष के साथ साथ गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि डोमिसाइल को हटा दिया जाए या रख दिया जाए, सवाल यह है कि हमारी टैलेंट पर सवाल खड़ा किया जाता है। सवाल यह है कि बिहारियों की प्रतिभा को ललकारा जा रहा है। और कौन लोग ललकार रहे हैं? शिक्षा मंत्री के बयानों को जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा
कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री है। बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलकर अध्ययन करने की जरूरत है, अन्य जिस 2024 में आप जो सोच रखते हैं वो कामयाब नहीं होने पाएंगे। अहंकारी से कोई देश, कोई पार्टी, कोई देश पर विजय नहीं पा सकता। हमारे बिहार के लोगों को अपमानित ना करें। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। क्या बिहार इतना परिपूर्ण हो चुका? क्या बिहार इतना तेजी से आगे बढ़ चुका कि अब दूसरे लोग आकर यहाँ नौकरी करेंगे? संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग लिखते हैं, हवाला देते हैं कि हम इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं ताकि बिहार के लोग जो बाहर में जाते हैं उन्हें परेशानी ना हो। प्रशांत किशोर के साथ साथ तमाम तर लोग इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। युवाओं में आक्रोश है, युवाओं को में लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वीडियो फुटेज आपने देखा। इससे पहले भी लाठीचार्ज किया जा चुका था। जांच की बात की गई थी, क्या जांच हुई? कोई अपने हक को अगर मांग रहा है, कोई अपने आवाज़ को उठा रहा है तो अब उस पर लाठीचार्ज करके नहीं दबा सकते हैं। बिहार सरकार को अपनी शिक्षा नीति पर विचार करना होगा। अगर दूसरे लोगों को बिहार में मौका दिया जाए तो फिर बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? बिहार के वो गरीब लोग जो इस आज से पढ़ाते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो मास्टर तो बन सकते हैं, अगर वो भी छीन लिया जाए तो हमारा बिहार अभी इतना पूर्ण नहीं हुआ है। 15 साल लालू प्रसाद ने राज किया, 15 साल नीतीश कुमार ने राज किया। अगर आप लोगों ने सही राजनीति की होती, कल कारखाने लगवाए होते तो ये चीज़ करते तो शायद आपको शोभा देता, लेकिन आप लोग को शोभा नहीं देता है। जनता को बरगलाना बंद कीजिए, लोगों को सताना बंद कीजिए, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं टिकता है। विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।